य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसोमा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हमने 59वें एपिसोड से परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण विषय पर एक नए टॉपिक पर चर्चा शुरू की है। इसके अंतर्गत हम पिछले 2 एपिसोड्स में भगवान के 2 असाधारण गुण अर्थात मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है और एक भगवान ही परम सत्य है, इन विषयों के ऊपर गीता द्वारा प्रकट स्पष्ट प्रमाणों के साथ हमने आपके साथ चर्चा की। हमें उम्मीद है आप परमात्मा की इन दोनों विशेषता के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। आज के इस एपिसोड में हम तीसरे असाधारण गुण जो गीता द्वारा प्रकट किए गए पूर्ण सबूतों के आधार पर पुष्टि करने जा रहे हैं। वह असाधारण गुण है भगवान निराकार है, गॉड इज इनकॉर्पोरियल। अपनी चर्चा शुरू करने से पहले हम इस एपिसोड को सुनने वाले प्यारे परमात्मा भक्तों को कुछ बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण बातों की याद फिर से दिलाते हैं। नम्र अनुरोध है कि आप इस पर गौर फरमाइए। 18 अध्याय 68वां श्लोक टैगलाइन में परमम गुह्यम शब्द स्पष्ट रूप से इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि गीता में सबसे रहस्यमयी बातें छिपा हुई है। जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, गुह्यता और रहस्य शब्द 7 अन्य श्लोक में इसी सत्य को सशक्त रूप से स्पष्ट करते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि गीता में गुह्य सत्य समाहित है। इस सत्य का उल्लेख अब तक गीता प्रेमियों तथा गीता को व्यापक प्रचार प्रसार करने वाले प्रवचनकर्ताओं द्वारा भी नहीं किया गया है। इन सबसे गहन और महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए भक्तों को 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले विषय, जब गीता को केवल तत्व का दृष्टिकोण से समझा जाता है तभी उसके अंदर छिपे गुह्य, अद्भुत और अद्वितीय आध्यात्मिक रहस्यों को समझ सकते हैं। दूसरे विषय, और तभी यह संभव हो सकता है जैसा कि 3 अध्याय का 21वां श्लोक और वही अध्याय के 31वां श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि गीता को केवल पढ़ने, पारायण करने, सुनने या प्रचार करने तक ही सीमित रखने के बजाय इसके तत्व ज्ञान को जीवन में आचरण में लाया जाए। इस प्रकार गीता ज्ञान को जो भक्त जीवन में आचरण में लाते हैं, गीता केवल उन्हों को ही ज्ञानी का ठप्पा लगाया अर्थात उनको ही ज्ञानी माना जाता है। तीसरे विषय, केवल ऐसे ज्ञानी ही परमात्मा या भगवान को प्राप्त एवं अनुभव कर सकेंगे
और इस रहस्यमय ज्ञान को अज्ञानी भक्तों तक पहुंचाने के लिए योग्य और सशक्त होंगे। जो लोग गीता के ज्ञान को केवल प्रचार तक ही सीमित रखते हैं, वे उस ज्ञान को जीवन में अपनाने का तरीका ना खुद जानते हैं, ना दूसरों को समझा सकते हैं। इस बात की सच्चाई को पहचानना चाहिए। एक और बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि 7वां अध्याय 3 श्लोक स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है, आज के 800 करोड़ मनुष्यों में से केवल बहुत कम संख्या में तत्वाभिलाषी भक्त तत्व के आधार पर भगवान को प्राप्त और अनुभव करते हैं। वर्तमान समय के गीता प्रेमियों, गीता प्रचारकों, जिज्ञासुओं और भक्तों को इन रहस्यमय सत्यों को पहचानना चाहिए और भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के मुख्य लक्ष्य से जिम्मेवारी के साथ विशेष पुरुषार्थ तुरंत शुरू करना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अलबेलेपन के वश नहीं होना है। इसके लिए बुद्धि नेत्र जो भगवान ने केवल मनुष्य को ही प्रदान किया है, उसको जागृत करना अति आवश्यक है, क्योंकि अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के आधार पर किसी भी परिस्थिति में परमात्मा या भगवान और उनके द्वारा मिलने वाला स्वर्गीय विरासत को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अटल एवं अंतिम सत्य है। इस अवसर पर जैसा कि हमने बार बार आपके ध्यान में लाया है, 145 देशों में विभिन्न जातियों, नस्लों, वर्ण, वर्ग और धर्मों के 20 लाख भाई और बहनें, जिन्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है, वे इस रहस्यमय सत्य को जान चुके हैं और 18 अध्याय 68वां श्लोक में भगवान के आदेश अनुसार मनसा वाचा कर्मणा इन रहस्यमय सत्यों को अज्ञानी भक्तों को बताने का काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। इस अवसर पर भक्तों के लिए ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमने पिछले 2 एपिसोड्स में चर्चा की है कि जो लोग मनुष्य सृष्टि के लिए भगवान एक है और एक भगवान ही परम सत्य है, इस निर्विवाद सत्य को अस्वीकार करते हैं, वे लोग 574 भगवानवाचक श्लोक, जिसमें संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम समाया हुआ है, उसको केवल एक अर्जुन के लिए बताया गया एक धर्म से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं। जो भक्त इस प्रकार अपना जीवन अज्ञानता में जीते हैं, वे स्वयं भगवान द्वारा 7वां अध्याय का 2 श्लोक में स्पष्ट रूप प्रकट किए गए कथन को अनदेखा करते हैं और भगवान को प्राप्त और उनके द्वारा स्वर्गीय विरासत प्राप्त करने के लिए गीता ज्ञान को 100% नज़रअंदाज करके अन्य धर्म ग्रंथों का आधार लेते हैं। अज्ञानी भक्त इस सत्य को पचा नहीं पाते हैं कि गीता ज्ञान केवल समस्त मानव जाति की आध्यात्मिक जागृति अर्थात स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तथा आध्यात्मिक समृद्धता अर्थात स्पिरिचुअल एनरिचमेंट के लिए ही है। ऐसे लोग वर्तमान समय में सबसे अधिक संख्या में है। वे लोग गीता के आध्यात्मिक पहलू को नज़रअंदाज करते हैं और इसे केवल एक भौतिक धर्म ग्रंथ के रूप में मानते हुए गीता द्वारा प्रकट ज्ञान को केवल 5 आयामों में समझते हैं, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और वही तरीकों को व्यापक रूप से प्रचार करते हैं। वह 5 आयाम क्या है? पहला विषय, गीता ज्ञान केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर एक हिंसक युद्ध को प्रेरित करने का लक्ष्य या उद्देश्य से दिया गया शास्त्र अर्थात गीता एक युद्ध शास्त्र है। दूसरा, गीता द्वापर युग से संबंधित शास्त्र है। तीसरा, गीता केवल एक अर्जुन नाम के व्यक्ति को सिखाया गया ज्ञान है। चौथा, गीता केवल एक ही धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ है। पांचवा, गीता केवल एक ऐसा ज्ञान है जिसे सख्ती से तभी सुनना चाहिए जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाए। भक्त ऐसे असत्य और 100 गुना अंधविश्वास और
अज्ञान के साथ अपना जीवन जीते हैं, अंततः भगवान को प्राप्त और उनके द्वारा स्वर्गीय विरासत को प्राप्त किए बिना अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। गीता द्वारा प्रकट किए गए आत्मज्ञान की उपेक्षा करने का कारण यह है कि लोग जन्मों जन्म किए गए पाप, नीच और निकृष्ट कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो गीता में स्पष्ट रूप से वर्णित है, उसको समझने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। तामसिक संस्कारों के प्रभाव के कारण वे वर्तमान जीवन में दुख, कष्ट, बेचैनी, तनाव, रोग, समस्याओं आदि के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वे सतयुग जो भगवान ने बहुत जल्द ही स्थापन करने वाले हैं, उसमें श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे। अंधश्रद्धा या मूढ़ विश्वास में चलने वाले भक्तों को यह बहुत बड़ी आपत्ति होगी। इस समय हम एक विचित्र परिस्थिति देख रहे हैं। वह क्या है? इस वर्तमान भौतिक या धार्मिक दुनिया में भक्त पूजा पाठ, जप तप, नेम, व्रत, यज्ञ, याग, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, धार्मिक ग्रंथों का पठन तथा पारायण, धार्मिक प्रवचनों का श्रवण आदि जैसी दैवीय गतिविधियों केवल एक कर्मकांड जैसा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति करने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। इन अत्यंत गोपनीय बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम इस एपिसोड में परमात्मा या भगवान के तीसरे साधारण गुण भगवान निराकार है अर्थात गॉड इज इनकॉर्पोरियल पर अपनी चर्चा शुरू करें। हम भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार है, साकार नहीं, इस विषय पर 46वां एपिसोड से लेकर 53 तक अर्थात कुल 8 एपिसोड्स में भक्ति योग नामक 12वें अध्याय के पूरे 20 श्लोक और 11वें अध्याय के कुछ अन्य श्लोक के आधार पर पहले ही हम इसकी पुष्टि कर चुके हैं। अब हम 2 अन्य श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इस सत्य को ही स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। सबसे पहले हम आपके ध्यान में 11वां अध्याय का 8वां श्लोक लाते हैं। उस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए एक बार उस श्लोक को सुन ले। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सबसे पहले उस श्लोक के शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तू, परंतु, माम, मैं, अनेना, यह, स्वचक्षुषा, देह का विनाशी नेत्रों से, द्रष्टुम, देखना, एवं निस्संदेह, न शक्य से, समर्थ नहीं अर्थात असमर्थ, ते, तुम्हें, दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र अर्थात तीसरी आंख, दधामी, प्रदान करता हूँ, मैं, मेरे, ऐश्वरम योगम, राजयोग की प्रक्रिया के माध्यम से मेरी दिव्य शक्तियाँ और महिमाएं, पश्या, देखिए। इस श्लोक में दिव्य चक्षु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए उस शब्द से प्रकट हुए गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। वर्तमान में भक्त 33 करोड़ देवी देवताओं, विभिन्न धर्म स्थापक, साधु संत, ऋषि मुनि, गुरु, सन्यासी, महामंडलेश्वर, पीठाधिपति आदि देहधारियों को भगवान मानते हुए उन्हें इस भौतिक विनाशी देह के आंखों से देखने एकमात्र उद्देश्य से दुनिया के विभिन्न प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्रों पर जाते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में धार्मिक जगत में दर्शन शब्द को
सबसे अधिक महत्व या प्रमुखता प्राप्त हुआ है, जो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ दिव्य चक्षु शब्द का अर्थ है कि परमात्मा या भगवान का वास्तविक स्वरूप भौतिक चर्म चक्षुओं के माध्यम से नहीं, बल्कि केवल दिव्य नेत्र से ही देखा जा सकता है। स्वयं भगवान ने ऐसा पुष्टि करने के आंतरिक अर्थ को वर्तमान के भक्तों को कम से कम अब से पहचानना चाहिए। दिव्य चक्षु यह दो शब्द इस सत्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि परमात्मा या भगवान का वास्तविक रूप वह भौतिक साकार रूप नहीं है जिसे भौतिक आंखों से देखा जा सकता है, बल्कि केवल वह निराकार रूप है जिसे दिव्य नेत्र यानी आत्मा का नेत्र से ही देखा जा सकता है। इस अवसर पर भक्तों को एक अत्यंत गहन एवं महत्वपूर्ण सत्य को किसी भी परिस्थिति में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के भक्तों की यह गहरी और दृढ़ मान्यता है कि भगवान ने केवल अर्जुन नाम के एक व्यक्ति को दिव्य नेत्र प्रदान किया था और उन्हें भगवान का विश्व रूप का साक्षात्कार कराया था। इस विश्वास में कितनी सच्चाई है, इसको समझने के लिए भक्तों को बुद्धि नेत्र का जागृति करना अति आवश्यक है। आइए समझने की कोशिश करें। इस अवसर पर हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि तत्वाभिलाषी भक्त अपना ध्यान गीता द्वारा प्रकट किए गए दो अटल एवं अकाट्य प्रमाणों पर केंद्रित करें। पहला विषय, गीता केवल एक व्यक्ति अर्जुन को सिखाया गया ज्ञान नहीं है। स्वयं भगवान द्वारा गीता के माध्यम से सिखाया गया संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड कंप्लीट स्पिरिचुअल विजडम आज इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों के लिए प्रासंगिक है। 137 श्लोकों में वर्णित 6 शब्द विश्व, जगत, लोक, सर्व, कृत्स्नम, इहा तथा 26 श्लोकों में वर्णित 5 शब्द मनुष्य, मानव, प्रजा, नर, जन इस गुप्त सत्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं। दूसरा विषय, परमात्मा या भगवान का वास्तविक रूप साकार नहीं बल्कि निराकार है, जैसा कि हमने 46वां एपिसोड से 53वां एपिसोड तक उसमें लंबी चर्चा से पुष्टि की है। भगवान के साक्षात्कार होना माना उनकी प्राप्ति एवं अनुभूति होना। जैसा कि वर्तमान के भक्त सोचते हैं, अर्जुन को परमात्मा या भगवान की साक्षात्कार जीवन में केवल एक ही बार हुआ और वह भी कुछ समय के लिए ही हुआ। इसके विपरीत स्वयं भगवान ने गीता के 26 श्लोकों में वर्णित 4 शब्द सदा, सततम, नित्यम एवं सर्वेषु कालेषु के माध्यम से स्पष्ट आदेश दिया है कि भगवान से भक्तों का संबंध कुछ क्षणों, मिनटों, घंटों या दिनों तक सीमित नहीं बल्कि सदा काल के लिए होनी चाहिए। यह स्वयं भगवान का आदेश है। इस प्रकार का संबंध भौतिक शरीर के माध्यम से किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। इस सत्य पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। भगवान के साथ संबंध केवल मन बुद्धि जो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं उसी के माध्यम से जोड़ना है। इस गुह्य सत्य 24 श्लोकों में उल्लेख किया गया है, जिस विषय को हमने इन एपिसोड्स में पहले ही जिक्र किया। उस प्रकार करने पर ही इस गुह्य सत्य को उजागर करते हैं कि रिश्ता कुछ क्षणों, मिनटों, घंटों या दिनों तक सीमित नहीं रहता बल्कि परमात्मा या भगवान के आदेश के अनुसार निरंतर चल सकता है। आइए इन गुप्त सत्यों को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक के महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ जानते हैं। पहला विषय, इस श्लोक में 2 अक्षर अर्थात माम और में, इन द्वारा बताए गए अर्थ को पहचाने। माम का मतलब है मुझे और में का मतलब है मेरा। ये अक्षर जैसा कि हमने बार बार आपके ध्यान में लाया है, इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा या भगवान सभी मानव जाति के लिए एक है। दूसरा विषय है दिव्य चक्षु का अर्थ है
दिव्य नेत्र, जैसा कि हमने विस्तार से चर्चा की है, इसे आत्मा नेत्र, बुद्धि नेत्र और ज्ञान नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी नेत्र को तीसरा नेत्र अर्थात थर्ड आई ऑफ डिवाइन विजडम के नाम से शास्त्रों में उल्लेख है। तीसरा विषय, विश्व रूप में विश्व शब्द यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि केवल परमात्मा या भगवान ही विश्व में सर्व मनुष्यों से संबंधित है। चौथा विषय, पश्य में योगमैश्वरम। इस शब्द में 3 शब्द समाहित है, पश्य में और योग और ऐश्वरम। इसमें योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योग को गीता में राजयोग के नाम से वर्णित किया गया है। गीता में छिपे अत्यंत गुह्य एवं सूक्ष्म रहस्यों को खुलासा करने से ही इस रहस्यमय सत्य को उजागर किया जा सकता है। गीता केवल सर्वोत्तम आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग सिखाती है और इस पृथ्वी पर कोई अन्य शास्त्र नहीं है जो यह सिखाता हो। यही कारण है कि गीता के 9वें अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग रखा है। गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों का सार राजयोग है। इस बात की स्पष्ट पुष्टि के लिए 3 विशिष्ट प्रमाण हैं। पहला, गीता के प्रत्येक अध्याय का शीर्षक योग शब्द के साथ समाप्त होता है। दूसरा, योग शब्द का उल्लेख 93 श्लोकों में है। तीसरा, गीता के 18 अध्यायों के अंत में ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे की टिप्पणी इस गुप्त सत्य की पुरजोर पुष्टि करती है। अब आते हैं 5वां विषय, ऐश्वरम शब्द पर। परमात्मा या भगवान की दिव्य शक्तियों और महिमा को सूचित करता है इस शब्द। तभी हम परमात्मा या भगवान के सर्वोच्च स्तर को वर्तमान के भक्त समझ सकते हैं। इस लंबी चर्चा को ध्यान में रखने से इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को आसानी से समझा जा सकता है। भगवान वाचा, हे अर्जुन, चूंकि मेरा वास्तविक स्वरूप निराकार है, इसीलिए तुम मुझे अपने विनाशी देह का आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु अर्थात आत्मा नेत्र का ज्ञान अर्थात आत्मा ज्ञान का बोध कर रहा हूँ। इससे अपनी आत्मा नेत्र को जगाओ और मेरे वास्तविक स्वरूप और मेरी शक्तियाँ तथा महिमा को देखो। अब आइए एक अन्य श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहरे तत्व को समझने का प्रयास करें, जो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि परमात्मा या भगवान निराकार है। वह 7वां अध्याय के 26वां श्लोक। आइए पहले वे श्लोक सुने। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि, भविष्याणि च भूतानि, मां तु वेद न कश्चन, भविष्याणि च भूतानि, मां तु वेद न कश्चन। सबसे पहले उस श्लोक के शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, समतीतानि भूतकाल में चा और वर्तमानानि वर्तमान काल अर्थात आज का समय में चा और भविष्याणि जो भविष्य काल में जन्म लेने वाले भूतानि समस्त मानव जाति, अहम मैं, वेदा जानता हूँ, तू परंतु, माम मेरा वास्तविक स्वरूप, कश्चना कोई भी, न वेदा नहीं जानते। यह श्लोक 2 महत्वपूर्ण विषय स्पष्ट करती है। इसमें अहम और माम शब्द इस सत्य को दृढ़ता से फिर से सिद्ध करते हैं
कि परमात्मा या भगवान सभी मानव जाति के लिए एक ही है, जैसा कि हम बार बार आपके ध्यान में ला चुके हैं। दूसरा विषय, यह श्लोक स्पष्ट रूप से उस कारण को स्पष्ट करता है कि हमारे शास्त्र भगवान को त्रिकालज्ञ के रूप में क्यों वर्णित करते हैं। आइए समझने की कोशिश करें। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता केवल एक परमात्मा ही है। आदि का अर्थ है सत्य और त्रेता युग का ज्ञान, मध्य का अर्थ है द्वापर युग का ज्ञान और अंत का अर्थ है कलयुग का ज्ञान। इसका तात्पर्य यह है कि संपूर्ण मानव सृष्टि का ज्ञान केवल परमात्मा या भगवान को ही है। इसका कारण समझने के लिए भक्तों को अपने बुद्धि नेत्र को दृढ़तापूर्वक जागृत रखना होगा। आइए समझने की कोशिश करें। 33 करोड़ देवी देवताएं, विभिन्न धर्म संस्थापक, साधु संत, ऋषि मुनि, गुरु, सन्यासी, महामंडलेश्वर, पीठाधिपति, महात्मा तथा पुण्यात्मा जो देहधारी है, वे सृष्टि के चक्र में अपने स्तर के अनुसार भूमिका निभाते हुए, जैसा कि 14वां अध्याय के 5वां श्लोक में बताया गया है, त्रिगुण अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक के प्रभाव के स्थिति अनुसार घूमते हैं। इसका मतलब है कि वे हमेशा एक ही स्थिति में नहीं होते हैं। इसके विपरीत, जैसा कि हम पहले ही कई पहलुओं पर चर्चा और पुष्टि कर चुके हैं, परमात्मा या भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार है। अपने निजी स्वभाव शरीर रहित अर्थात निराकार होने के कारण वे कभी त्रिगुणों के प्रभाव में नहीं आते। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में एक ही परमात्मा या भगवान को त्रिगुणातीत के शब्दों से वर्णन किया गया है। चूंकि निराकार भगवान ही सदा काल के लिए सृष्टि चक्र के बाहर रहने का कारण केवल उनको ही सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। अर्थात समस्त मानव सृष्टि की आदि अर्थात कौन से लोग सत्य त्रेता युग में जन्म लेंगे, कौन से लोग द्वापर युग में जन्म लेंगे और कौन से लोग कल युग में जन्म लेंगे, इसका ज्ञान केवल परमात्मा या भगवान को ही है। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति में माम तो वेद न कश्चना अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है। बुद्धि नेत्र को खोलने से ही यह गुह्य राज स्पष्ट हो जाता है। आइए समझने की कोशिश करें। परमात्मा या भगवान का वास्तविक रूप निराकार है। केवल वे ही त्रिगुणों के प्रभाव से परे है। अर्थात एक परमात्मा या भगवान के अलावा वर्तमान के समस्त मानव जाति निश्चित रूप से त्रिगुण अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक के प्रभाव में आते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी स्थिति या स्तर हमेशा एक जैसा नहीं होता है। यह एक अटल एवं अकाट्य सत्य है। इसी कारण से जो लोग त्रिगुण के प्रभाव में फंसे हुए हैं, वे परमात्मा या भगवान जो त्रिगुण के प्रभाव से परे है, उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। इस श्लोक के जरिए भगवान अपना आवेदना व्यक्त कर रहे हैं। हम गीता प्रेमियों और भक्तों के ध्यान में इसी सत्य का समर्थन करने वाले 2 और श्लोक लाते हैं। भक्तों को उसे श्रद्धा से समझने का प्रयास करें। पहला श्लोक 7वें अध्याय के त्रिभिर्गुणमयैर भावै एभिः सर्वमिदं जगत के 13वां श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान के लोग जो त्रिगुणों के प्रभाव में है, वे परमात्मा या भगवान जो त्रिगुण से परे है, उनके वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सक्षम नहीं है। अब आते हैं दूसरे श्लोक पर। 10वां अध्याय का 32वां श्लोक के सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुना, इस पंक्ति इस बात का पुरजोर समर्थन करती है कि केवल परमात्मा या भगवान ही समस्त मानव सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञाता है। आइए इस लंबी चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। भगवानुवाच
मुझ परमात्मा या भगवान में ही समस्त मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। अर्थात वर्तमान के 800 करोड़ लोग भूतकाल में क्या थे, वर्तमान अर्थात आज का समय में क्या है और भविष्य में क्या होने वाले है, उसका ज्ञान केवल मुझ परमात्मा या भगवान में ही है। इसीलिए केवल मेरे को ही शास्त्रों में त्रिकालज्ञ तथा त्रिगुणातीत के शब्दों से वर्णन किया गया है। कुछ तत्वाभिलाषी भक्तों के अलावा अधिकांश भक्त जो अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में है, वे भक्तों ने अब तक मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना है। मैं स्वयं इस सत्य की घोषणा करता हूँ। इस अवसर पर हम उपस्थिति भक्तों से विनम्र पूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे अपना ध्यान एक और अत्यंत गहन एवं गंभीर विषय पर केंद्रित करें। वह क्या है? जब सारी दुनिया दृढ़तापूर्वक यह मानती है कि हम परमात्मा या भगवान को स्पष्ट रीति से जानते हैं, भगवान स्वयं माम तो वेद न कश्चन पंक्ति के माध्यम से मेरी सत्य एवं वास्तविक परिचय कोई भी नहीं जानता। क्या भगवान का ऐसा कहना गलत है? भगवान ने ऐसा क्यों कहा? इसका अर्थ क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर तभी सामने आता है जब बुद्धि नेत्र जागृत होती है। इसे अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में नहीं समझा जा सकता। यह गहन तत्व स्वयं भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से प्रकट किया है। इस व्यापक चर्चा से यह बात निर्णायक रूप से सिद्ध हो गई कि परमात्मा या भगवान का वास्तविक स्वरूप निराकार है। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय के अंतर्गत इस एपिसोड में हम परमात्मा या भगवान के तीसरे असाधारण गुण भगवान निराकार है पर चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम इसी टॉपिक के अंतर्गत परमात्मा या भगवान के चौथा असाधारण गुण भगवान सर्व मनुष्य आत्माओं का एक ही पिता है, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।